सब्सक्राइब कीजिए कैरियर वीवर्स चैनल को इसी तरह मैथ्स के न्यू कंसेप्ट जानने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल कैरियर वीवर्स। आई होप यू ऑल डूइंग गुड और अच्छे से अपना ख्याल भी रख रहे हैं और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज अबाउट न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 22, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। Very interesting chapter and very also scoring chapter from the examination point of view and also my favorite. तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बच्चे बहुत डरते हैं इसको करने में, लेकिन बहुत ही इजी चैप्टर है और जस्ट आपको एक कंसेप्ट समझने की बात है। You can just easily do all the questions. Okay. So before starting this chapter, trigonometric ratios, you should know that कि trigonometrical ratios is applied only to a right angle triangle. ठीक है, ये याद रखना कि सिर्फ ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही ये चैप्टर बना है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चलिए। यस बच्चे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। सबसे पहले बच्चे द ट्रिग्नोमेट्री is a Sanskrit word that is trigonometry. Trigonometry ये संस्कृत से लिया गया वर्ड। अब ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? इट्स मीन्स measure of triangles. Measure of triangles. In this chapter we are dealing with the sides and the angles of the triangle और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जस्ट आपको एक समझ आना चाहिए और मेरे एक वे होना चाहिए बताने का। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ लगेगा। ट्रिग्नोमेट्री इज बेसिकली इज अ मेजर ऑफ ट्रायंगल्स। तो इस चैप्टर में बच्चे हम क्या पढ़ेंगे? दिस चैप्टर इज बेसिकली अबाउट अ राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज कुछ भी नेम ले लीजिए, ए बी सी, एंड आल्सो डील्स विद एक्यूट एंगल। एक याद रखना है, एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल के इसके इर्द गिर्द ही सब कुछ घूमता है। ठीक है, तो एक्यूट एंगल को हम रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं, रेफरेंस एंगल भी बोल देते हैं। ठीक है, दिस इज एक्यूट एंगल और इसको हम रेफरेंस एंगल भी बोल देते हैं, रेफरेंस एंगल। गॉट इट बच्चे? यस। सबसे पहले यू शुड नो अबाउट दैट की साइड ऑपोजिट टू द एक्यूट एंगल। बच्चों को यही नहीं क्लियर होता कि हमारा इसमें ऑल्टीट्यूड क्या है, इसमें बेस क्या है, इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है। ठीक है बच्चे, याद रखना, द साइड ऑपोजिट टू एक्यूट एंगल इज ऑलवेज योर ऑल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर। ऑल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर। गॉट इट? नाउ the side opposite to 90 degree is always your hypotenuse. Hypotenuse. Got it? And the side on which the triangle stands is known as the base. Clear हो गया? This all deals with the right angle triangle जिसमें acute angle के opposite side is my perpendicular and side opposite to 90 degree is hypotenuse and the side on which the triangle stands is known as the base of the triangle. Very important. बस ये आपको समझ लगना चाहिए, उसके बाद चुटकियों में चैप्टर आपका हो जाएगा। ठीक है, नाउ बच्चे हम ये बात कर रहे हैं, अब बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। नाउ वी आर डीलिंग विद द रेशियोज। अब इसमें रेशियोज किस किस की लेनी है? इट इज, अब इसमें रेशियोज लेनी है साइड की, द साइड्स, एडजेसेंट साइड की हम रेशियोज लेंगे, तो उसकी कुछ रेशियोज बनेगी, उस पर करते हैं बात। अब एक और चीज, इसमें जो एक्यूट एंगल है इसकी कुछ नोटेशंस होती हैं, हम उसको नोटेशन में उसको किस किस चीज से डिनोट कर देते हैं? दैट इज नोटेशन ऑफ एंगल। हम इस एंगल को थीटा भी बोल देते हैं, अल्फा भी बोल देते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड बीटा। ठीक है, इसको गामा भी बोल सकते हैं और कुछ भी हम इसको नाम दे सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक नोटेशंस यूज होती है इस एंगल को। लाइक इसको मैं बोल सकता हूं दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। और गॉट इट? और एक चीज और, आई होप ये समझ लग गया आपको। अब लाइक, अब माय ट्रायंगल इज दिस, लेट अस सपोज दिस इज माय ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब देखने में तो आपको राइट एंगल नहीं लग रही, बट स्टिल देयर गॉट अ राइट एंगल, इट गॉट राइट एंगल। ओके, सो ऑल साइड एक इसमें एक रिस्पांस एंगल लिया हमने। नाउ द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल इज hypotenuse
साइड ऑपोजिट टू द एक्यूट एंगल, ये क्या होगी हमारी परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस. गॉट इट. अब बच्चे परपेंडिकुलर को डिनोट करते हैं हम पॉइंट P से. हाइपोटेन्यूज इज डिनोटेड बाय H एंड बेस इज डिनोटेड बाय B. गॉट इट. इतना क्लियर है आपको. अब नेक्स्ट चलते हैं आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तरफ. इसको इरेज कर दो. यस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास 6 तरह की रेशियोज होती है. ठीक है, कैसी होती है? हमारे पास 6 रेशियोज होती हैं. दैट इज, इसको याद करने की ट्रिक क्या है? पहले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. यू हैव टू लर्न दिस थिंग. दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. मैंने उसका पहले बोला, जो उसका लेटर है उसको उठा लिया, उसका अल्फाबेट उसको उठा लिया. अब देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज माय साइन रेशियो. This is cos and this is tan. ये कुछ भी, इसको tan थीटा ले लीजिए अगर आपके पास एक्यूट एंगल आपको थीटा दिया हो. ठीक है, तो अब इसको देखना कैसे. Let us suppose we have a triangle A B C, right angle at B and there is acute angle theta. Got it. तो साइन थीटा मैंने आपको बोला था दीज आर द रेशियोज ऑफ द साइड. तो साइन थीटा को कैसे लिखूंगा? माय साइन थीटा इज, यहां से मेरे को पता लग रहा है कि साइन थीटा मेरे क्या है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. इट इज लाइक दिस ओवर दिस. ओके, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. अब इसमें परपेंडिकुलर क्या है मेरा? AB एंड हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा? AC. लगी समझ? बस आपको ये चीज लर्न करनी है, प्रोटो टेबल. बात की काम चुटकियों में आपको आ जाएगा. उसके बाद व्हाट इज cos थीटा? मेरा cos थीटा क्या है? इट इज बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज. व्हाट इज माय बेस इन दिस ट्रायंगल? द बेस इज BC एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? AC. गॉट इट? क्लियर? बहुत इजी है. उसके बाद व्हाट इज माय tan थीटा? tan थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस. व्हाट इज माय परपेंडिकुलर? AB and what is B? That is BC. Got it? ये चीजें हमारी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं. तो ये हमारी बेसिक रेशियोज हैं एंड इसके कुछ रेसिप्रोकल्स भी होते हैं, वो हम करेंगे अब नेक्स्ट. आपको बस ये टेबल अपने माइंड में रखना है. गॉट इट? उसके बाद हम इसको बेसिकली बोलते हैं साइन, कॉस, टेंजेंट. इसको छोटे फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज tan. एंड देन आपको ये चीज समझ लग गई बच्चे? ठीक है. उसके बाद हमारे पास और भी रेशियोज होती हैं लाइक दिस. चलो इसको इरेज कर रहा हूं नीचे से. यस, नाउ माय साइन इज, देखिए साइन है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब साइन का उल्टा क्या है? साइन का हम उसको कह लेते हैं कि इसका इनवर्स क्या है? साइन इनवर्स इज, इफ साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड साइन इनवर्स इज cosecant थीटा. दैट इज उसका उल्टा, साइन का उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. और वी कैन से दैट साइन थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू cosecant थीटा. ये हमारे पास नेक्स्ट रेशियो है. ठीक है, साइन की उल्टी मतलब साइन का जो रिवर्स होगा वो मेरे पास cosecant आ जाएगा. उसी तरीके से cos इज थीटा इज माय बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब cos का उल्टा क्या होता है? cos का उल्टा होता है secant, जिसे हम लिखते हैं sec. एंड sec इज इक्वल्स टू, अगर cos बेस पर हाइपोटेन्यूज है तो secant किसके बराबर हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज ओवर बेस. इसका रेसिप्रोकल. गॉट इट? बहुत इजी है, कुछ भी नहीं याद रखना. आपको ये टेबल लर्न करना है. दैट इज साइन, पहले ऊपर लिख लीजिए साइन, cos, tan. फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. इतनी साइन क्या आ गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. cos बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. tan क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब आपको पता होगा कि साइन का उल्टा क्या है? साइन का उल्टा है कोसिकेंट. अगर ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो कोसिकेंट क्या होगा? हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर. cos थीटा का उल्टा क्या होगा? सीकेंट. अगर ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो सीकेंट क्या होगा? हाइपोटेन्यूज और बेस. tan का उल्टा क्या होगा? tan का उल्टा होगा cot. यहां पर लिख रहा हूं
tan का उल्टा होगा, रेसिप्रोकल होगा, दैट इज cot थीटा। अगर tan हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो cot थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन perpendicular। Got it? So these are the 6 ratios which we are dealing in this first chapter, that is chapter number 20 trigonometric ratios में हम ये 6 ratios को अभी डील करेंगे। बहुत इजी चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ लग गया होगा। ठीक है, बस आपको माइंड में ये टेबल रखना है और आपके माइंड में खुद अगर आपको टेबल रन हो गया तो आपके लिए चैप्टर बहुत ही इजी है। तो एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं, दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन का वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस की वैल्यू है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan की वैल्यू आ गई पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले परपेंडिकुलर अपॉन बेस। गॉट इट? अब साइन का उल्टा कोसिकेंट, कॉस का उल्टा सीकेंट, tan का उल्टा कॉट। गॉट इट? वेरी इजी। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अब आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, करना कैसे? लेट अस सपोज देयर इज अ ट्रायंगल लाइक दिस, राइट एंगल ट्रायंगल आपको दी हुई है। अब आपको क्वेश्चन करूंगा ज्यादा क्लैरिटी होगी। दैट इज सी ए बी, राइट एंगल ट्रायंगल विच इज राइट एंगल एट बी। अब उस पे ये पॉइंट है मेरा 13 एंड दिस इज 5। अब उन्होंने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए। अब बच्चे देखिए, अब आपको साथ में उन्होंने एंगल कौन सा दिया हुआ है, ए। इट मींस आपका एक्यूट एंगल कहां पर बन रहा है, दिस वे। ठीक है, लग गया समझ? अगर यहाँ पर सी होता तो मेरा एक्यूट एंगल यहाँ पर बन जाता था। नाउ अगर मेरी ए ये एक्यूट एंगल है तो साइड ऑपोजिट टू दिस इज परपेंडिकुलर, मींस दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज बेस। पर मेरे को साइन के लिए क्या चाहिए, साइन व्हाट इज, साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मेरे पास अभी परपेंडिकुलर तो है नहीं, उसको फाइंड करने का कैसे तरीका है देखिए। इन ट्रायंगल ए बी सी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये सुनिए अपने पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज सम ऑफ square of this, that is sum of square of hypotenuse is equal to sum of square of the other two sides of triangle। ठीक है, that is square of hypotenuse is equal to sum of squares of the other two sides of triangle, right angle triangle। गॉट इट? तो मैंने यही लिखा है, पाइथागोरस थ्योरम में भी एक वीडियो बनाऊंगा बाद में। अब देखिए बच्चे, व्हाट इज माय हाइपोटेन्यूज हियर, मेरा हाइपोटेन्यूज क्या है 13। व्हाट इज माय बेस, मेरा बेस है 5। व्हाट इज माय परपेंडिकुलर, मैंने उसको फाइंड करना, उसको ऐसे लिख दिया 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो मैंने 25 को उस साइड ले गया, माइनस पे कन्वर्ट हो गया, पी स्क्वायर इज इक्वल हो गया। अब 169 माइनस 25 इट्स 144। यस, ओके। नाउ 144 किसका स्क्वायर होता है, इसको ऐसे लिख सकता हूं 12 का स्क्वायर, स्क्वायर से कैंसिल आउट, मेरा परपेंडिकुलर क्या आ गया 12। गॉट इट? अब एक चीज और याद रखना, इन रेशियोज की कोई भी यूनिट नहीं होता, द रेशियोज हैव नो यूनिट। गॉट इट? अब देखिए मेरे पास 12 आ गया परपेंडिकुलर, मेरे को क्या फाइंड करना है, साइन ए। अब माइंड में फटाफट आपके आ जाएगा कि साइन ए क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फटाफट आपने टेबल याद किया, आ गया। व्हाट इज माय परपेंडिकुलर ओवर हियर 12, व्हाट इज माय हाइपोटेन्यूज 13, तो आपका साइन ए कितना आ गया 12/13। वेरी इजी सम, बहुत इजी है, आई नो आपको समझ लग गया होगा। नाउ उन्होंने बोला है फर्स्ट पार्ट इज क्लियर टू यू, वेरी इजी, हैव अ लुक। ठीक है, नाउ द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट उन्होंने बोला है, अब हमें फाइंड करके दीजिए इसी सब में cos c, दैट इज कोसेकेंट c आपको फाइंड करना है, सॉरी cos c फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे? अब आपको एक्यूट एंगल कहां पे दिया हुआ है, एक्यूट एंगल आपको दिया हुआ है c पे। बच्चे ध्यान रखिएगा, नाउ द एंगल चेंजेस टू c, तो मेरा परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएगा। अब एंगल बताया था साइड ऑपोजिट टू एक्यूट एंगल इज परपेंडिकुलर, ये बन जाएगी बेस। गॉट इट? क्लियर हो गया? ये चीज माइंड में रखनी है। अब cos c, cos क्या होता था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैंने लिखा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज माय बेस, इट्स 12 एंड हाइपोटेन्यूज इज 12/13। गॉट इट आंसर? बस एक आपको फाइंड करना था, बाकी चुटकियों में हो जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज tan e। अगेन दे हैव आस्क्ड
tan ऑफ ए। अब अगेन आपका एक्यूट एंगल क्या बन गया, ए। नाउ परपेंडिकुलर शिफ्ट टू दिस एंड बेस शिफ्ट टू दिस। अब tan क्या होता था, परपेंडिकुलर ओवर बेस। व्हाट इज ए परपेंडिकुलर, 12, एंड व्हाट इज बेस, 5। गॉटचा, बहुत इजी है। तो अब करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, फोर्थ पार्ट उन्होंने पूछा है हमें फाइंड करके दीजिए कोसिकेंट सी। यू हैव टू फाइंड कोसिकेंट सी। ओके, अगेन माय बेस चेंजेस टू दिस एंड परपेंडिकुलर चेंजेस टू दिस, एंगल भी यहां से रिमूव। कोसिकेंट, कोसिकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कोसिकेंट क्या होगा, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। व्हाट इज माय हाइपोटेन्यूज, 13, एंड परपेंडिकुलर क्या है, 5। दैट इज योर सम। गॉट इट। बात क्लियर होगी कैसे करनी है। अब द नेक्स्ट पार्ट इज फिफ्थ पार्ट। दे हैव सेड दैट फाइंड secant square a minus tan square a। मैंने tan निकाला हुआ है, अब मेरे को क्या निकालना है, secant a। तो मैं इसको साइड पे बच्चे करूंगा। secant a, secant I know that is reciprocal of cos। तो cos होता है base upon hypotenuse। तो ये क्या हो जाएगा, hypotenuse over base। now again angle changes to this become perpendicular and this become base। तो hypotenuse is 13 and base is 5। तो मेरा secant कितना आ गया, 13 over 5। अब इसकी वैल्यू इधर पुट कीजिए। tan a की 12 over 5, इसकी वैल्यू इधर पुट कीजिए। 13 का होल स्क्वायर 169 over 25, इट्स 144 over 25। दोनों को माइनस कीजिए, एलसीएम डिनोमिनेटर इज सेम। आंसर आ जाएगा 25 over 25। आंसर इज 1। गॉट इट वैल्यू। बहुत इजी सम है, कुछ भी नहीं किया मैंने, जस्ट मैंने अपना टेबल माइंड में रखा, और मेरे को सारा सम कर दिया है सॉल्व। आई होप सो आपको भी इजी समझ लग रहा होगा क्या किया है मैंने क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत इजी वे में किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इजी। बस आपको मैंने अभी बताया कि ये चैप्टर आपको बहुत इजी लगेगा, जस्ट आप अगर इसका टेबल रन कर लेंगे। यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ राइट ट्रायंगल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन राइट एंगल triangle, if angle A is acute, if angle A is acute and chord A is 4/3, chord A is equals to 4/3, find the remaining trigonometric ratios. Yes, find remaining trigonometric ratios. Trigonometric ratios. Yes, बच्चे इस क्वेश्चन में क्या है, नाउ ध्यान से देखिए। आपको एक दिया हुआ है, उन्होंने बोला ट्रायंगल है आपके पास जी, जो कि राइट एंगल कहां पे है, ए। इसको कुछ ले लो बी, इसको ले लो सी। नाउ दे हैव सेड दैट, इफ एंगल यस, उन्होंने बोला एक्यूट एंगल है ए, तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल ली जो इस पे है, दिस इज ए, दिस इज सी। नाउ एंगल कहां पर बन रहा है, यहां पर। ए इज एक्यूट एंगल। अब उन्होंने बोला है मेरे को कॉट ए गिवन है, तो बच्चे देखो कॉट ए इज 4/3। अब आपको माइंड में पता होगा कि कोट ए होता क्या, कोट ए इज रेसिप्रोकल ऑफ tan। व्हाट इज tan? tan फटाफट उसका अपना फॉर्मूला याद कीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। tan मींस परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो मेरा कॉट क्या आ जाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर, दैट इज बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो इस ट्रायंगल में देख के साइड ऑपोजिट टू दिस एक्यूट एंगल परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो व्हाट इज माय बेस, BC, and what is perpendicular, sorry it's AB, and what is my perpendicular is BC। got it। अब बच्चे इसमें एक और चीज देखने वाली है, that is AB और BC is 4/3। अब बच्चे ये जो हमें चीज गिवन है, इट इज रेशियो, ये एग्जैक्ट नहीं है AB की वैल्यू 4 है या BC की वैल्यू 3 है, नो, ये हमें रेशियो में दिया है। तो लेट अस सपोज हम इसको ले लेते हैं कांस्टेंट K
ठीक है, वेयर AB is 4K and BC is 3K, मीन्स K is any constant. अब उसकी कुछ भी वैल्यू निकलेगी तो K में पुट करेंगे, हमारे पास एक्चुअल वैल्यू B क्या आ जाएगी. इट इज अ रेशियो, 4/3 इज अ रेशियो, तो मैंने उस रेशियो खत्म करने के लिए K ले लिया, K इज अ कांस्टेंट. देखिए अब मेरे पास AB कितना हो गया, इट्स 4K. व्हाट इज BC, 3K. आई हैव टू फाइंड द हाइपोटेन्यूज. मेरे को अगर सारी साइड रेशियो चाहिए तो हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय Pythagoras theorem, AC square is equals to AB square plus BC square. What is AC square? उसको ऐसे लिखने रहने दीजिए. What is AB square? It's 4K whole square plus 3K whole square. 4K whole square is 16K square plus 9K square is equals to 25K square. That is AC square. Got it? अब मेरा AC स्क्वायर 25K स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूं, 5K का होल स्क्वायर. नाउ 2 कैंसिल आउट विद 2, मेरा AC कितना आ गया, दैट इज 5K. माय हाइपोटेन्यूज इज 5K. गॉट इट? अब मेरे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी है, बेस की भी है, परपेंडिकुलर की भी है. नाउ आई विल फाइंड द फर्दर रेशियो. सो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए कॉट, ठीक है. अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं बच्चे. पहले एक ऐसे वैल्यू इधर फाइंड करके दिखाता हूं आपको. यस, फर्स्ट इज साइन ए. व्हाट इज साइन, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर कितना है मेरा, 3K ओवर हाइपोटेन्यूज 5K. K के कैंसल, साइन ए बिकम्स 3/5. cos, cos इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. व्हाट इज माय बेस, ऐसे आप लिख लीजिए पहले, AB ओवर हाइपोटेन्यूज कितना है, AC. व्हाट इज AB, 4K ओवर 5K. कटिंग करके आंसर आ गया 4/5. व्हाट इज माय tan A, tan is perpendicular over base, that is BC over AB. What is BC, BC is 3K. and what is AB, AB is 4K. K के साथ K कट गया, आंसर आ गया 3/4. गॉट इट? इजी वन. मैंने साइन की आ गई, कॉस की आ गई, टेन की भी आ गई, कॉट की यहां पर है. अब मेरे को चाहिए कोसेकेंट की. अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इसको मैंने इरेज कर दिया. अब आई नो दैट कोसेकेंट ए इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए. अगर साइन ए की वैल्यू 3/5 है तो कोसेकेंट ए कितनी हो जाएगी, 5/3. नाउ आई नो दैट secant a is reciprocal of cos a. अगर cos a की 4/5 है तो secant a की कितनी हो जाएगी, 5/4. Now I have find all the trigonometric ratios. मैंने 6 की 6 फाइंड कर ली. 2, 3, 4, 5 and 6 मेरे को गिवन है. This is your question. Very easy question. मैंने आपको पहले कहा था, बस आपको पता होना चाहिए, टेबल आता होना चाहिए. तो next you will do yours. Okay. Now moving to the next question. Next question की तरफ चलते हैं. Next question is also like this. ठीक है, उसमें क्या गिवन है आपको बच्चे. Yes, the next question is given 13 sin A is equals to 12. 13 sin A is equals to 12. Then you have to find secant A minus tan A. And second one, you have to find 1 over cos square A minus tan square A. Got it? Yes. This is the question. You have to find this. Okay. अब करना कैसे बच्चे, देखो सबसे पहले मैंने एक राइट एंगल ड्रॉ किया, राइट एंगल ट्रायंगल, इसको नाम दे दिया BAC. अब मैंने इधर A के नहीं लिखा बिकॉज देखो मेरे को साइन A गिवन, दैट मींस मेरा एक्यूट एंगल किस पे बन रहा है, A पे. Got it? अब इसको करते हैं सॉल्व. नाउ आई हैव गिवन 13 sin A is equals to 12. That means sin A की वैल्यू आ गई 12/30. अब मेरा साइन होता क्या है, साइन इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. इसमें परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये दैट इज ये आ गया मेरा 12K एंड हाइपोटेन्यूज क्या हो गया
दैट इज 13k। मैंने इसको लिख दिया, दैट इज BC ओवर AC। गॉट इट? So BC becomes 12k and AC becomes 13k, where k is some constant. Where k is constant. Now मेरे पास हाइपोटेन्यूज है, मेरे पास परपेंडिकुलर है। Now I have to find the base. How will we find this question? अब देखिए, again by Pythagoras theorem. By Pythagoras थ्योरम। बच्चे याद रखना, पाइथागोरस थ्योरम ऑलवेज राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगती है। ओके, नाउ पाइथागोरस थ्योरम से मेरे को क्या पता था, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। नाउ व्हाट इज माय हाइपोटेन्यूज? इट्स 13k का होल स्क्वायर। व्हाट इज माय BC? इट्स 12k का होल स्क्वायर and I have to find AB square। मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया। Now 13k square is 169k square, it's 144k square plus AB square। Got it? अब मैंने AB square को एक साइड पे रखा, 169k square माइनस 144k square, दोनों को माइनस किया, 25k square आ गया। अब 25k स्क्वायर को आई कैन राइट लाइक दिस, 5k का होल स्क्वायर, कटिंग हो गई, हमारे पास AB कितना आ गया? 5k। गॉट इट? नाउ माय बेस इज 5k। इतना पोर्शन क्लियर हो गया? यस। अगर ये क्लियर हो गया तो बाकी तो ऐसे चुटकियों में होना। देखो, अब मैंने ये कर लिया, मैंने इसके साथ क्यों किया इतना कुछ, सिर्फ मेरे को ये बेस फाइंड करना था। अब बेस फाइंड कर लिया। नाउ द नेक्स्ट इज, मेरे को क्या फाइंड करना है? देखो मेरे को चाहिए क्या, सीकेंट ए। सबसे पहले मेरे को चाहिए सीकेंट ए माइनस टेन ए, मतलब मेरे को ये दोनों चाहिए। नाउ व्हाट इज सीकेंट? सीकेंट क्या होता है? सीकेंट इज रिवर्स ऑफ कॉस। तो व्हाट इज कॉस? कॉस इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, दैट इज बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो सीकेंट क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। सीकेंट हो गया हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। बेस आ गया 5k। Now what is tan? Tan is perpendicular over base. What is perpendicular? It's 12k. And what is my base? It's 5k. अगर आपको प्रॉब्लम आ रही साइड पे ऐसे लिख सकते हैं, आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री हाइपोटेन्यूज, एक्यूट एंगल के ऑपोजिट परपेंडिकुलर एंड दो बच के बेस। ठीक है जी। अब देखिए, नाउ द डिनोमिनेटर इज सेम, 13 माइनस 10, 12k, k कट गया, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया? Is equals to 1/5. Got it? First part is all clear. Now second part is like this. We have to find first 1 over cos square a. पहले आप ऐसे लिख दीजिए, then tan square a। अब बच्चे what is cos? Cos is based upon hypotenuse. Based upon hypotenuse, what is base? It's 12k over hypotenuse, it's 13k and इसका क्या करना है हमने? whole square minus tan square। tan is perpendicular over base। what is your perpendicular? literally sorry, yes, cos is base over perpendicular। oh, what is my base? yes, my base is 5k and hypotenuse is 13k। yes, okay। now what is my tan? tan is perpendicular over base का होल स्क्वायर। ये चीज क्लियर हो गई? ठीक हो गया बच्चे? आपको क्लियर हो गई? दोबारा से थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये इसके ओवर है एंड दिस टर्म इज ऊपर, दैट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, क्लियर? अब आई थिंक आपका फर्स्ट पार्ट हो चुका है, इसको इरेज करते हैं। नाउ 13k स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, इट बिकम्स लाइक दिस, एंड 5k स्क्वायर माइनस 12k ऊपर आ जाएगा एंड 5k नीचे चला जाएगा। ऐसे ही होगा, ये चीज इसके नीचे आ गई एंड जो 13 है ऊपर चला गया। ओके, दिस कम टू दिस पोजीशन एंड दिस कम टू नीचे। ओके, नाउ द बेस आर सेम, 5k का स्क्वायर दैट इज 25k स्क्वायर, 13k का स्क्वायर
169 k square and 12 का स्क्वायर इज 144 k square, दोनों को माइनस किया दैट इज 25 k square over 25 k square, k square कैंसिल आउट, 25 कैंसिल आउट, योर आंसर इज 1। गॉट इट? आपको पता लगे कैसे फाइंड किया मैंने? यस, सो दैट इज हाउ टू फाइंड दिस। तो हमने फाइंड कर लिया। एक बार इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं बच्चे, ध्यान से एक बार। दैट इज फर्स्ट पार्ट इसका क्या था? secant a minus tan a, that is we have to find this। बिल्कुल लगा थोड़ी सी गड़बड़ होगी उसमें, देखते हैं एक बार। what is secant? secant is hypotenuse over base, hypotenuse over base, and tan is perpendicular over base। ठीक है, हमने कटिंग कर दी। yes, it's like 1/5, it's 1/5। ओके, तो ये था आपका फर्स्ट और सेकंड पार्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है बच्चे, सो दीज आर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ योर चैप्टर नंबर 22। वेरी इजी क्वेश्चंस है। अब इसमें क्वेश्चन नेक्स्ट आता है, दैट इज आल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चे ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। दैट इज आपको एक फिगर दी गई जिसमें बताया गया है कि ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल है इस पे एट B। इफ BC is 5 centimeter, if BC is 5 centimeter and AC minus AB is 1 centimeter, then find the value of cosecant A and cos A। cosecant A and cos A, that is this is your figure। right angle at B, it's it's ABC, और आपको ये दी हुई है BC दी हुई है, that is 5 centimeter। got it? ये आपका क्वेश्चन है। ये बहुत बार CBSE में भी आया हुआ है, ICSE में भी आया हुआ क्वेश्चन, इसको ध्यान से करना। देखिए बच्चे, हमें क्या गिवन है? मेरे को गिवन है कि मेरे पास BC इतना गिवन है। अब पहला चीज लिख लो जो आपको गिवन है, वे गिवन BC एंड मेरे को गिवन है AC माइनस AB इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मैंने AC को इधर रखा एंड AB को उधर भेज दिया। मेरे पास AC कितना आ गया? दैट इज 1 प्लस AB। गॉट इट? अब बच्चे क्या करना है? अब देखिए इस क्वेश्चन में कैसे करना है। हमें इस पे हाइपोटेन्यूज और पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। तो इन ट्रायंगल ABC मेरे को पता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। गॉट इट? अब AC कितना है? AC इज 1 प्लस AB का होल स्क्वायर। AB स्क्वायर को ऐसे लिखे रहने दीजिए। एंड व्हाट इज योर BC? BC इज 5। गॉट इट? अब 1 प्लस AB का होल स्क्वायर, 1 प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर कितना होता है? इट्स 1 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स AB। ओके, ये इसके एक्सटेंशन चैप्टर में हमने किया हुआ पीछे, यू कैन चेक दैट वीडियो टू। देखिए अब AB स्क्वायर कट गए। ठीक है, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 1 दैट इज 24, और इधर बच गया 2AB। मैंने इधर 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था AB के साथ, उधर जाके 24 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास AB कितना आ गया? इट्स 12 सेंटीमीटर। हमारे पास AB आ गया 12 सेंटीमीटर। अब मेरे को पता है AC इज इक्वल टू 1 प्लस AB है, तो AC कितना हो गया? इट्स 13 सेंटीमीटर। मेरे पास तीनों टर्म्स आ गई। दिस इज 5, दिस इज 12, दिस इज 13। ठीक है, अब उन्होंने बोला यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेकेंट A। इसको अरेंज कर दूं, चलिए साइड पे कर देता हूं। यस, कोसेकेंट A, कोसेकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। व्हाट इज साइन? परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेन्यूज। तो कोसेकेंट क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। व्हाट इज योर हाइपोटेन्यूज? इट्स 13 and what is your perpendicular? It's 5. Now the next thing you have to find cos A. Cos A is base over hypotenuse. What is your base? It's 12. What's your hypotenuse? It's 13. So that's your answer.
ठीक है, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। इट्स 12/3, 13/3। ठीक है बच्चे, इजी है, बहुत इजी सम है, बस आपको थोड़ा सा फोकस करना वो टेबल पे एंड यू विल जस्ट रॉक एट दिस चैप्टर। आपको बहुत इजी लग गया चैप्टर। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस चैप्टर के। इन नेक्स्ट वीडियो हम फर्दर इसके आगे पार्ट्स करेंगे। बहुत लंबा चैप्टर है और बहुत डीप में भी चलेंगे। तो आई होप अगर आपको आज बेसिक समझ लग गया तो आपके लिए जो फर्दर चैप्टर है बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। एंड जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। हमें ऐसे मोटिवेशन मिलता रहेगा, ऐसे अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।